हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर गोडाउन्स क्या होते हैं, गोडाउन्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और गोडाउन्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। और साथ ही में लास्ट में गोडाउन्स के स्टेटस को किस तरीके से देखा जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में ये सभी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको गोडाउन्स मैनेजमेंट के बारे में पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे कि गोडाउन होता क्या है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और कैसे गोडाउन्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। और ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और ये उसी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोडाउन्स होता क्या है। तो कई बार हमारा कुछ ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्टॉक आइटम्स काफी ज्यादा चाहिए होती है और इतनी सारी स्टॉक आइटम्स या इतना सारा गुड्स हम अपनी शॉप के अंदर नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम अलग अलग तरीके के गोडाउन्स को मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्टॉक आइटम्स काफी ज्यादा चाहिए होती है। अगर वो सारी स्टॉक आइटम्स हम अपनी शॉप के अंदर रख देंगे तो वहाँ पे हम उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अलग अलग तरीके के गोडाउन्स के अंदर उनको रख देते हैं। और कई बार हमारा ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा गोडाउन्स होते हैं। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें एक ऐसा फीचर देती है, एक ऐसी फैसिलिटी देती है जहाँ पे हम अपने गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ना केवल गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम उसका स्टेटस भी देख सकते हैं, जिसमें हमें एक ही क्लिक में ये भी पता लग जाएगा कि किस गोडाउन में हमारी कितनी क्वांटिटी पड़ी है, कौन सा गुड्स पड़ा है और क्या क्या उसका स्टेटस है। ये सारी चीज़ें हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की मदद से देख सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, गोडाउन्स को क्रिएट करने से लेके एक परचेज की एंट्री करने तक। तो गोडाउन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट न्यू गोडाउन। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में गोडाउन्स को मेंटेन करने से पहले हमें इसके अंदर गोडाउन्स को क्रिएट करना होगा। तो गोडाउन्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो गोडाउन्स को क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर्स के अंदर क्रिएट में आ जाइए। तो क्रिएट के अंदर आपको 3 तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्ट्रेटजी डिटेल। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मास्टर के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है गोडाउन, इस पे आ जाना है। अगर आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर ये गोडाउन वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी हिडन ऑप्शन होंगे वो सारे आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन गोडाउन, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे फर्स्ट टाइम परमिशन मांगेगा कि आप गोडाउन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने गोडाउन क्रिएशन वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम आपको 3 तरीके के गोडाउन्स बना के दिखाएंगे और उन तीनों तरीके के गोडाउन्स में हम परचेज की एंट्री करते टाइम अलग अलग तरीके की स्टॉक आइटम्स भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पहला गोडाउन है वो है पंजाबी बाग गोडाउन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो पंजाबी बाग गोडाउन लिखने के बाद जो अंडर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को आ रहा है मेन लोकेशन। तो हम चाहते हैं जो हमारा गोडाउन है वो अलग अलग तरीके से हमें शो हो। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ये भी फीचर मिलता है कि अगर आपका एक ही लोकेशन में 2 गोडाउन है तो आप एक ही लोकेशन में 2 गोडाउन को रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पंजाबी बाग आपकी लोकेशन है और उस लोकेशन में आपके 2 अलग अलग तरीके के गोडाउन है। तो जो यहाँ पे आपका अंडर है, अंडर आपका पंजाबी बाग आएगा। तो हमारे केस में हम चाहते हैं जो हमारे गोडाउन है वो तीनों अलग अलग सेपरेट रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे गोडाउन क्रिएशन वाली स्क्रीन पे हमें गोडाउन क्रिएट करने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें गोडाउन का एड्रेस ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन हम चाहते हैं जब हम अपने गोडाउन को क्रिएट करें तो वहाँ पे हम उसका पूरा एड्रेस भी एंटर करें। तो उसके लिए आप गोडाउन क्रिएशन वाली स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे रहते हुए आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा जिस पे लिखा हुआ है यूज एड्रेस फॉर गोडाउन। तो इसको आप यस कर दीजिए। इसको यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब हमें एड्रेस वाला ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके गोडाउन का एड्रेस भी आप ऐड करें तो आप उसको कर सकते हैं, और अगर आप एड्रेस को ऐड नहीं करना चाहते तो उस ऑप्शन को वहाँ पे नो रहने दीजिए। तो यहाँ पे हम पूरा एड्रेस भी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा एड्रेस एंटर कर दिया और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं।
तो एक गोडाउन यहाँ पे हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड गोडाउन बनाते हैं, हरिनगर गोडाउन। तो नेम के अंदर हमने लिख दिया हरिनगर गोडाउन, और जो उसका अंडर है, अंडर ये हमारा प्राइमरी ही रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ गोडाउन में हमारा एक गोडाउन सक्सेसफुली आ चुका है, पंजाबी बाग गोडाउन। तो यहाँ पे हम इसको प्राइमरी ही रखेंगे और यहाँ पे हम इसका पूरा एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसका एड्रेस डाल देते हैं, देन इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दो गोडाउन यहाँ पे हम सक्सेसफुली बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड और लास्ट गोडाउन और बना लेते हैं, नेहरू प्लेस गोडाउन। देन यहाँ पे इसको भी प्राइमरी में रखेंगे और इसका भी यहाँ पे हम पूरा एड्रेस डाल देंगे, देन इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो तीनों तरीके के गोडाउन हम यहाँ पे बना चुके हैं। अगर आप इन गोडाउन्स को देखना चाहते हैं कि जब भी आपने क्रिएट किए वो आपको कहाँ पे शो होंगे, तो आप स्किप की प्रेस करते हुए बाहर गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में मास्टर के अंदर सेकंड ऑप्शन जिस पे लिखा है अल्टर, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीनों तरीके के ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी मास्टर। तो यहाँ पे इस बार गोडाउन में आएंगे। तो गोडाउन में आने के बाद देखेंगे तीनों तरीके के गोडाउन हमें यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 4 तरीके के गोडाउन बेसिकली आ रहे हैं। 3 तरीके के गोडाउन वो जो भी हमने क्रिएट किए हैं और एक गोडाउन हमारा मेन लोकेशन। अब मेन लोकेशन हमारा क्या है, तो अगर हम परचेज की एंट्री करते टाइम वहां पे गोडाउन्स को मेंशन नहीं करेंगे तो वो सारी स्टॉक आइटम हमारी बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर वहां पे हम परचेज करते टाइम ये मेंशन करेंगे कि कौन सी स्टॉक आइटम हमारे कौन से गोडाउन के अंदर जाएगी, तो वहां पे वो सारी हमारी उसी गोडाउन के अंदर ऐड हो जाएगी। तो अभी हम आपको परचेज करके दिखाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में गोडाउन्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो गोडाउन्स को क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है परचेज करना, क्योंकि जब तक हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज नहीं करेंगे तो हमारी स्टॉक क्वांटिटी और हमारा गुड इसके अंदर अपडेट नहीं होगा। तो परचेज की एंट्री करने के लिए दोबारा से हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और परचेज की एंट्री करने के लिए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है वी। तो वाउचर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे परचेज की एंट्री करने के लिए हम परचेज के वाउचर को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए आप राइट साइड में या तो परचेज पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F9। तो यहाँ पे हम परचेज के वाउचर में आ चुके हैं। अब परचेज के वाउचर में एंट्री करने के लिए यहाँ पे हमने पहले से एक एग्जाम्पल रेडी रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक परचेज की एंट्री करते टाइम जोन सी चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं वो सभी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। एग्जाम्पल के लिए इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टीज नेम और यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन। अब इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 तरीके की स्टॉक आइटम्स को परचेज किया है, Redmi Note 9, Samsung M20 और OnePlus 10। और इन तीनों की 10 क्वांटिटी हमने परचेज की है। तो इन तीनों क्वांटिटी को हम तीनों अलग अलग गोडाउन्स के अंदर ऐड करके दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको गोडाउन्स का स्टेटस दिखाएंगे कि किस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी डेट, तो डेट को चेंज करने की शॉर्टकट की है F2। तो यहाँ पे हम डेट को चेंज कर देते हैं 1 अप्रैल। देन उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा 100 और नेक्स्ट है हमारा पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में हमने पहले से ये सब कुछ क्रिएट करके रखा है जिससे हमारा टाइम सेफ हो। अब लेजर्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, स्टॉक आइटम्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये सब कुछ हम आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है कि गोडाउन मैनेजमेंट की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपको भी लेजर क्रिएट करना या स्टॉक आइटम क्रिएट करना नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा पार्टीज नेम है वो है SP कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम SP कंप्यूटर को सिलेक्ट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे रिसिप्ट डिटेल मांगेगा। तो रिसिप्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, एजेंट नेम, बिल ऑफ लीडिंग नंबर, डेट और मोटर व्हीकल नंबर। इन सभी इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे पार्टीज डिटेल। तो पार्टीज डिटेल में ये सारी डिटेल आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि जब हमने इसका लेजर क्रिएट किया था तो सारी चीज़ हमने वहाँ पे मेंशन कर दी थी। तो इसको एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे परचेज लेजर के अंदर हमारा परचेज आ जाएगा। तो इसको हम सेट कर देते हैं। परचेज का लेजर भी हमने पहले से बना के रखा है। देन उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम पे रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सभी तरीके की स्टॉक आइटम्स आ जाएगी। तो यहाँ पे तीनों तरीके की स्टॉक आइटम्स हमने पहले से बना के रखी हुई है। तो 3 तरीके की स्टॉक आइटम्स हम परचेज करेंगे और हर एक स्टॉक आइटम को एक डिफरेंट गोडाउन के अंदर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहली है हमारी Redmi Note, इसकी 10 क्वांटिटी, अमाउंट है इसका 10,000। देन दूसरी है हमारी Samsung M20, इसकी भी 10 क्वांटिटी और अमाउंट है 20,000। और थर्ड है हमारी OnePlus 10, इसकी भी 10 क्वांटिटी और अमाउंट है 35,000। तो इन तीनों को हम एक एक करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे पहली है हमारी Redmi Note 9, तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आइटम एलोकेशन के अंदर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है गोडाउन। तो यहाँ पे गोडाउन के ऊपर रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके सामने लिस्ट ऑफ गोडाउन्स के अंदर सभी गोडाउन्स आ जाएंगे जो भी हमने क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है जो हमारी Redmi Note 9 स्टॉक आइटम है, इसको आप किस गोडाउन के अंदर रखना चाहते हैं। और जब हम परचेज की एंट्री करेंगे तो तभी हमसे ये पूछ लेगा, क्योंकि वो सामान हमारा डायरेक्ट उसी गोडाउन के अंदर जाएगा। तो हम चाहते हैं जो हमारी Redmi Note 9 है ये हमारे हरिनगर गोडाउन में हो, तो इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कितनी क्वांटिटी आप वहाँ पे रखना चाहते हैं, तो 10 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं तो वो पूरी वहाँ पे हम रख देते हैं। अब नेक्स्ट है इसका रेट। तो रेट के अंदर हम डाल देते हैं 10,000। तो उसके बाद यहाँ पे अमाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एंटर प्रेस करते यहाँ पे अगर आप सेकंड आइटम के अंदर और भी स्टॉक आइटम परचेज करना चाहते हैं और उसे डिफरेंट गोडाउन में रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको समझाने के पर्पज से एक गोडाउन में एक ही स्टॉक आइटम रख रहे हैं, तो इसको हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अब सेकंड है हमारा Samsung M20, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं दोबारा से हमसे गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन के अंदर यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ गोडाउन आ जाएंगे। तो जो हमारा Samsung M20 है इसको हम पंजाबी बाग गोडाउन में रखते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी क्वांटिटी भी 10 पीसेस और जो इसका अमाउंट है वो होगा 20,000। ऑटोमेटिक 2 लाख रुपीज अमाउंट आ जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। अब थर्ड और लास्ट है हमारा OnePlus, तो OnePlus 10 को हम सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसका गोडाउन। तो दो तरीके के गोडाउन हम यूज कर चुके हैं, हरिनगर गोडाउन और पंजाबी बाग गोडाउन। तो लास्ट बचा हमारा नेहरू प्लेस गोडाउन, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी इसकी भी 10 होगी और रेट होगा इसका 35,000। और यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही अमाउंट इसका 3,50,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एक्सेप्ट कराने के बाद अब देखेंगे जो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो हो गई 3,50,000। तो जो हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू 3,50,000 आ रही है। तो यहाँ पे अब हम अपना इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टैक्स से रिलेटेड लेजर भी हमने पहले से बना के रखे हैं। तो जो हमारी परचेज है उस पर हमारा इनपुट लगता है, तो यहाँ पे हम इनपुट CGST @9% और इनपुट SGST @9%। तो क्योंकि हमारी लोकल सेल है तो यहाँ पे हमारा CGST और SGST कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हमने सभी स्टेप्स बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किए, इसलिए हमारा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। अगर आपने भी सारे स्टेप्स बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करें तो आपका भी टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। और अगर किसी रीजन से आपका टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा तो आपने स्टॉक आइटम को क्रिएट करते टाइम किसी टाइप की मिस्टेक कर दी होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम किसी स्टॉक आइटम पे आते हैं और इसको अल्टर कर लेते हैं Ctrl+Enter से। और यहाँ पे जब आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे तो यहाँ आपको सेट अल्टर GST डिटेल इसको यस करना है और यस करने के बाद टैक्स टाइप के अंदर उसका टैक्स रेट जरूर मेंशन करना है, क्योंकि जब तक आप टैक्स रेट मेंशन नहीं करेंगे आपका टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करी है, तो इस एंट्री को Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम परचेज की एंट्री सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब परचेज की एंट्री करने के बाद हम आपको गोडाउन्स का स्टेटस दिखाएंगे कि किस तरीके से आप गोडाउन्स का स्टेटस देख सकते हैं। तो गोडाउन्स के स्टेटस को देखने से पहले यहाँ पे हम GST की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो उसके लिए या तो ऊपर गो टू पे क्लिक कर दीजिए या तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+G। Alt+G टैप करते ही यहाँ पे हम गो टू वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और सर्च बार में लिख देंगे GST लिखते ही GST से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाती है। तो क्योंकि ये हमारी परचेज है तो ये हमारी GST यार्ड 2 में जाएगी, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी एंट्री है जो भी हमने की है वो सक्सेसफुली हमारे B2B इनवॉइस के अंदर आ रही है, जिसमें जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो 6,50,000 और उस पर जो हमारा टैक्स है 1,70,000। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इसका इफेक्ट बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। तो एक बार हम GSTR 3B भी देख लेते हैं। गो टू पे आते हैं और यहाँ लिख देते हैं GST, देन GSTR 3B में आ जाते हैं। तो GSTR 3B के अंदर भी एलिजिबल ITC के अंदर हमारा ITC सक्सेसफुली आ चुका है। तो यहाँ पे GST की रिपोर्ट में तो हमारा इफेक्ट सही तरीके से आ रहा है। तो आइए अब एक बार हम गोडाउन्स का स्टेटस देख लेते हैं। तो गोडाउन्स का स्टेटस देखने के हमारे दो तरीके होते हैं, एक हमारा शॉर्ट वे और दूसरा हमारा लॉन्ग वे। शॉर्ट वे तो सिंपल अब ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए गोडाउन। गोडाउन लिखते ही गोडाउन से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो सारी आपको शो जाएंगी। सबसे पहला गोडाउन समरी और दूसरा गोडाउन मंथली समरी। तो यहाँ पे हम गोडाउन समरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी गोडाउन्स हमने क्रिएट किए थे वो सारे हमें आ जाएंगे। अगर आप एक एक करके गोडाउन्स की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी गोडाउन पे क्लिक कर दीजिए, उसका स्टेटस आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक साथ सभी गोडाउन्स का स्टेटस देखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ प्राइमरी पे क्लिक कर दीजिए। तो तीनों गोडाउन्स का और जितने भी गोडाउन्स आपने क्रिएट किए होंगे उनका स्टेटस आपको एक साथ आ जाएगा। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारा हरिनगर गोडाउन, नेहरू प्लेस गोडाउन और पंजाबी बाग गोडाउन, ये तीनों आ जाएंगे और किस गोडाउन में कितनी क्वांटिटी पड़ी है वो भी आगे आ जाएगा। और जैसे जैसे हम सेल करते रहेंगे, सेल करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक या माइनस होते रहेंगे।
अगर आप देखना चाहते हैं कि इस गोडाउन में आपकी कौन कौन सा सामान पड़ा तो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते आपको बता देगा कि जो हमारा पहला गोडाउन था उसमें हमारे रेडमी के 10 पीसेस पड़े हुए थे। तो जैसे हम और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में बता देगा कि रेडमी का कौन सा प्रोडक्ट पड़ा था, रेडमी नोट 9। तो इस तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग को गोडाउन्स के साथ मेंटेन कर सकते हैं। गोडाउन्स का इस्तेमाल उस टाइम पे सबसे ज्यादा किया जाता है जब आपका कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपकी क्वांटिटी काफी ज्यादा हो और उस क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए आपको अलग अलग तरीके के गोडाउन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टैली सॉफ्टवेयर में वो काम काफी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज शो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।